तो उसमें जो नारायण जी थे वो अंतरिक्ष में ही सबको क्या करते थे, नारायण नारायण वाला जाप करते थे। आपको अगर याद हो तो अंतरिक्ष में कहीं भी वो प्रकट हो जाते थे और जो है नारायण नारायण करते थे। तो अंतरिक्ष से आपको नारायण याद रखना है, तो राइट आंसर बी नारायण हो जाएगा। तो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक है कि वर्तमान में कौन क्या है। अगर आप वीडियो पूरी देखते हैं तो मेरा वादा है कि आपको सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। अभी बीच बीच में आपको ट्रिक्स भी देखने को मिलेगी। नीचे क्वेश्चंस जो हैं वो MCQ भी हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए आप। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है हमारी, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जिन्हें प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति भी आप कह सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें कि प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी तो वो कौन थी, प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल जी जो थी वो हमारी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। और अगर आपसे पूछे कि भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति तो कौन हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू जी। या फिर पूछे कि वर्तमान राष्ट्रपति तो द्रौपदी मुर्मू जी। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। तो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, वो तो आपको पता ही होगा। और साथ में आपको ये भी पता रखना है कि परमाणु ऊर्जा विभाग के मंत्री भी नरेंद्र मोदी जी हैं और अंतरिक्ष विभाग के मंत्री भी नरेंद्र मोदी जी हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। तो उपराष्ट्रपति हमारे जगदीप धनखड़ जी हैं और यही जो है राज्यसभा के सभापति हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे वर्तमान उपराष्ट्रपति पूछे या फिर राज्यसभा के सभापति पूछे तो वो जगदीप धनखड़ जी हैं, क्योंकि जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वही वर्तमान उपराष्ट्रपति कहलाते हैं, मतलब उपराष्ट्रपति कहलाते हैं। राज्यसभा के सभापति ही उपराष्ट्रपति कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर जगदीप धनखड़ जी हो जाएंगे। तो ये फ़ोटो भी उनके साथ में दी गई है, आप देख भी सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि सड़क परिवहन मंत्री या फिर आपसे पूछे कि राजमार्ग मंत्री, तो वो हमारे कौन हैं, नितिन गडकरी जी हैं। नितिन गडकरी जी सड़क परिवहन मंत्री और राजमार्ग मंत्री हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान जी हमारे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। इनकी फ़ोटो भी यहाँ पर दी गई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया है वित्त मंत्री। वित्त मंत्री जो है हमारी कौन है, निर्मला सीतारमण जी हैं वित्त मंत्री। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है कि गृह मंत्री। गृह मंत्री कौन है हमारे वर्तमान के, तो वो अमित शाह जी हैं। अमित शाह जी गृह मंत्री हैं वर्तमान के। अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि रक्षा मंत्री कौन है वर्तमान के। तो वर्तमान में रक्षा मंत्री जो हमारे हैं वो राजनाथ सिंह जी हैं। कौन है, राजनाथ सिंह जी। अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो अगला क्वेश्चन दिया है कि हमारा खेल मंत्री या फिर श्रम एवं रोजगार मंत्री। दोनों याद रखिएगा, खेल मंत्री आपसे पूछे तो मनसुख मांडविया जी, और अगर आपसे श्रम एवं रोजगार मंत्री पूछे तब भी आपको मनसुख मांडविया जी। अगर इसकी ट्रिक की बात करें तो अगर आपको याद रखना है ट्रिक के माध्यम से, तो आप खेल अगर खेलते हैं तो आपका मन खुश हो जाता है। जब कोई आप खेल खेलते हैं तो आपका मन खुश हो जाता है, तो मन खुश से आप मनसुख याद रख सकते हैं। ठीक है, खेल मंत्री हमारे मनसुख मांडविया जी हो जाएंगे। खेल खेलने से मन खुश हो जाता है और मनसुख मांडविया जी इसके राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि कानून मंत्री कौन है। तो कानून मंत्री हमारे श्री अर्जुन राम मेघवाल जी हैं। श्री अर्जुन राम मेघवाल जी कानून मंत्री हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है, तो हमारा JP नड्डा जी अर्थात जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि विदेश मंत्री। विदेश मंत्री कौन है वर्तमान के, तो वो हमारे सुब्रमण्यम जयशंकर जी हैं, जिन्हें आप S जयशंकर भी कह सकते हैं। इन्हें आप S जयशंकर के नाम से भी जानते होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि रेल मंत्री या फिर सूचना एवं प्रसारण मंत्री। तो देखिए रेल मंत्री भी हमारे अश्विनी वैष्णव जी हैं। अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री भी हैं और सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी अश्विनी वैष्णव जी हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन
शिक्षा मंत्री कौन है? तो शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। अगर आप इसकी ट्रिक जानना चाहेंगे तो देखिए, शिक्षा मंत्री से आप ये याद रख सकते हैं कि जब पहले के समय में शिक्षा बहुत कम हुआ करती थी, सीमित थी, तब हीरो कौन थे? तब के हीरो हमारे धर्मेंद्र जो शोले में काम किए थे वो फेमस थे। ठीक है, धर्मेंद्र जी फेमस थे जब शिक्षा नहीं थी, तो उससे आप धर्मेंद्र प्रधान जी याद रख सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि पर्यावरण मंत्री या फिर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, तो वो कौन है? भूपेंद्र यादव जी हैं। कौन है? भूपेंद्र यादव जी पर्यावरण मंत्री और वन एवं जलवायु मंत्री हैं। इसको आप ट्रिक से याद भी रख सकते हैं कि अगर आपका पर्यावरण प्रदूषित होगा तो आपके पृथ्वी पर, हमारी पृथ्वी पर जो है बुरा प्रभाव पड़ेगा, बुरा असर पड़ेगा। तो देखिए, पर्यावरण अगर दूषित रहेगा तो हमारा यानी कि भू मतलब पृथ्वी होता है, तो पृथ्वी हमारी प्रभावित होगी। तो यानी कि पर्यावरण प्रभावित होगा तो पृथ्वी पर प्रभावित होगी, यानी कि भू भी प्रभावित होगी। तो भू से भूपेंद्र आप याद रख सकते हैं। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री पूछें तो भी आपको भूपेंद्र यादव ही याद रखना है। तो आशा करता हूँ आपको ट्रिक समझ में आ रही होगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? अगर आपसे महिला कोई क्वेश्चंस में अगर आपको मिल रहा है तो समझ लीजिए वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि महिला जो है मंत्री बहुत कम मिलती हैं। तो देखिए, महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है वर्तमान की? तो श्री अन्नपूर्णा देवी जी जो हैं महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं वर्तमान की, श्री अन्नपूर्णा देवी जी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कोयला मंत्री या फिर आपसे पूछे कि खान मंत्री कौन है? तो कोयला खान एक ही बात हो गई। तो कोयला मंत्री जो हो जाएगा हमारा श्री जी किशन रेड्डी जी हैं। कौन है? श्री जी किशन रेड्डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, ये 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए। इसकी फ़ोटो नहीं है तो देखिए इंपॉर्टेंट है, फ़ोटो भले नहीं है। देखिए, जल शक्ति मंत्री पूछें तो आपको याद रखना है CR पाटिल जी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल जी हैं। कपड़ा मंत्री श्री गिरिराज सिंह। और संस्कृति मंत्रालय या फिर पर्यटन मंत्रालय, मतलब संस्कृति मंत्री या फिर पर्यटन मंत्री कौन है? श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। तो ये 4 क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। अब चलते हैं हम कहाँ पर? अब चलते हैं हम MCQ क्वेश्चंस पर। MCQ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं कि हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो आप फोटो में देख रहे होंगे, जस्टिस संजीव खन्ना जी जो हैं वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के 51वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो ये देखिए, संजीव खन्ना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्फे। अब आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें एक जो होगा वो प्रथम होगा और एक जो होगा वो वर्तमान का होगा। आपको इतना ही आंसर जो है, इतने दो विकल्प में से एक ही आंसर आपको बताना है। इसलिए मैंने इसको ऐसा किया है ताकि आपको प्रश्न याद भी हो जाए और आपको प्रथम भी याद हो जाए। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो ये सर्वोच्च न्यायालय वर्तमान में कहाँ पर है? तो नई दिल्ली। कहाँ पर? नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय है। और सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो एक देश का सिर्फ एक ही होता है, एक देश का सिर्फ एक ही होता है। और इस सर्वोच्च न्यायालय में जो है 34 न्यायाधीश हैं और एक जो है मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, 34 जो होता है न्यायाधीश होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश, और यही एक मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजीव खन्ना जी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये याद हो गया होगा अच्छी तरीके से। अगले क्वेश्चन की अब चलते हैं। RBI के 26वें जो है गवर्नर कौन बने हैं? तो देखिए, RBI के, भारतीय रिजर्व बैंक के जो 26वें गवर्नर बने हैं वो संजय मल्होत्रा जी बने हैं। देख लीजिए, आप फोटो भी देख रहे होंगे। तो अगर आपसे पूछे कि मतलब भारतीय रिजर्व बैंक RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो सर ओशबोर्न स्मिथ। कौन थे? सर ओशबोर्न स्मिथ जी जो थे वो प्रथम गवर्नर थे RBI के। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि हाल ही में इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं?
तो इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वी नारायण जी। वी नारायण जी जो है इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। अगर आप इसको ट्रिक्स देखना चाहेंगे तो ट्रिक्स इसकी ये है कि आप इसरो क्या है, अंतरिक्ष में क्या भेजती है? सैटेलाइट भेजती है, ठीक है, सैटेलाइट भेजती है। तो पहले जो आपने जो कथा सुनी हो, कथा नहीं मतलब जो पहले नारायण जी थे, श्री विष्णु नारायण जो ये सब थे, तो उसमें जो नारायण जी थे वो अंतरिक्ष में ही सबको क्या करते थे? नारायण नारायण वाला जाप करते थे। आपको अगर याद हो तो अंतरिक्ष में कहीं भी वो प्रकट हो जाते थे और जो है नारायण नारायण करते थे। तो अंतरिक्ष से आपको नारायण याद रखना है, तो राइट आंसर बी नारायण हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी। और देखिए ये जो मैंने बताया था कि जो एक है वो हमारा प्रथम है और एक जो है वर्तमान है। तो इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई जो इसरो के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है, इसको भी आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो निम्नलिखित में से राज्यसभा के सभापति कौन है? तो राज्यसभा के सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति पूछ रहा है। मैंने पहले ऊपर बताया था कि राज्यसभा का सभापति ही जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? वो हमारे जगदीप धनखड़ जी हैं। और यहीं पर आपसे पूछे कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो कौन हो जाएगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी याद हो गया होगा। देखिए राज्यसभा के सभापति कौन है? जगदीप धनखड़ जी। वह भारत में प्रथम राज्यसभा के सभापति या फिर भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हो जाएगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो निम्नलिखित में से राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो देखिए सभापति जो जगदीप धनखड़ जी हैं और उपसभापति हमारा हरिवंश नारायण सिंह है, ठीक है, हरिवंश नारायण सिंह उपसभापति हैं। और अगर प्रथम से प्रथम पूछें तो श्री SV कृष्णमूर्ति राव। देखिए जो आपको याद हो जाए प्रथम वाला वही याद कीजिए, बाकी इसकी टेंशन मत लीजिए, इसकी अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। तो वर्तमान का आप चाहे याद रख सकते हैं कि हरिवंश नारायण सिंह जो हैं राज्यसभा के उपसभापति हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो निम्नलिखित में से 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो लोकसभा यानी कि जो 2024 में जो चुनाव हुआ था उसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ओम बिरला जी। आपने अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो इन्हें आप देखते ही होंगे, जो सदन के नेता होते हैं उनको चुप कराते हैं कि आप बोलिए, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर जी जो थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन हैं? तो देखिए आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछेगा? 4 तरह के क्वेश्चन पूछेगा। एक राज्यसभा के विपक्ष के नेता, ठीक है, एक राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता, और उसी प्रकार पूछेगा लोकसभा के विपक्ष के नेता और लोकसभा के सत्ता पक्ष का नेता। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन हैं? तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नेता हैं, ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी आप यहाँ पर देख रहे होंगे उनको, ये राज्यसभा के विपक्ष के नेता हैं। और अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन हैं? तो वो हमारे हो जाएंगे राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी जो हैं वो लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं, ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हैं। तो देखिए विपक्ष का नेता वही बनेगा जो हारेगा, ठीक है, जो जीतेगा वो सत्ता पक्ष का हो जाएगा, जो हारेगा वो विपक्ष का हो जाएगा। तो राज्यसभा के विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी और लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। तो राज्यसभा के सदन के नेता या फिर नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा। देखिए आपसे इतना ही पूछ सकता है कि राज्यसभा के सदन के नेता, तब भी आपको याद रखना है कि वो JP नड्डा जी हैं। अर्थात क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता कौन है? तो JP नड्डा यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि लोकसभा के सदन के नेता। लोकसभा के सदन का नेता यानी कि नेता सत्ता पक्ष लोकसभा, वो प्रधानमंत्री ही होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री, क्योंकि लोकसभा का चुनाव जीतकर ही जो है प्रधानमंत्री बनता है। तो ये लोकसभा का चुनाव जीतता है, इसलिए ये कौन हो जाएंगे हमारे? नरेंद्र मोदी जी। 2024 के जो चुनाव हुआ था उसमें नरेंद्र मोदी जी जीते थे।
अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है। दोनों ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मुख्य चुनाव आयुक्त इस वक्त कौन है? राजीव कुमार जी। यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और पूछ सकता है प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो हमारा सुकुमार सेन जी हो जाएगा, सुकुमार सेन। दोनों आपको याद रखना है क्योंकि ये दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS वर्तमान के कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जनरल अनिल चौहान। जनरल अनिल चौहान जो है CDS हैं वर्तमान के। और प्रथम CDS पूछें तो प्रथम CDS हमारे कौन थे? प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी थे। दोनों आपको याद रखना है। जिस क्वेश्चन को मैं बता दूं कि दोनों याद रखना है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत के थल सेना के प्रमुख कौन हैं। भारत के थल सेना के प्रमुख हमारे वर्तमान के जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, थल सेना के प्रमुख। प्रथम आपको याद रखना हो तो याद कर लीजिए, इस पर मैं ज़्यादा वो नहीं करूँगा। जनरल कोंडडेरा मडप्पा करियप्पा के थल सेना के थे। याद हो जाए तो याद कर लीजिए, नहीं तो मैं अलग से वीडियो में बता रहा हूँ, बना दूँगा। तो वायुसेना के प्रमुख कौन है वर्तमान के, तो हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा? अमरप्रीत सिंह। कौन हो जाएगा? अमरप्रीत सिंह। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए ये फर्स्ट अगर आपसे पूछें तो ये हैं एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी जी, सुब्रतो। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत के नौसेना के अध्यक्ष, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों आप याद कर सकते हैं। यानी कि हमसे नेवी का पूछ रहा है, नेवी के प्रमुख इस समय कौन है, तो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी भारत के नौसेना अध्यक्ष हैं वर्तमान के। प्रथम भी पूछ सकता है, तो प्रथम आपको याद रखना है एडमिरल रामदास कटारी जी, ठीक है। एडमिरल रामदास कटारी जी प्रथम थे। और नेवी का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया है, नेवी का फुल फॉर्म इसको आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वर्तमान के कौन है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इम्पोर्टेंट है, ये हमारे अजीत डोभाल जी हैं। कौन है? अजीत डोभाल जी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। और प्रथम की बात करें तो ब्रजेश मिश्रा जी हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि केंद्रीय राज ब्यूरो CBI के निदेशक कौन है। इम्पोर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि CBI के निदेशक वर्तमान में कौन है और प्रथम कौन थे। तो वर्तमान में CBI के निदेशक तपन कुमार डेका जी हैं। और प्रथम पूछें, प्रथम आपका DP कोहली हो जाएगा। ये आपको याद भी हो सकता है क्योंकि विराट कोहली जो है वो हमेशा क्रिकेट में प्रथम पर रहते हैं, तो प्रथम से आपको DP कोहली याद हो सकता है। तपन कुमार डेका जी जो हैं CBI के वर्तमान निदेशक हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीति आयोग के अध्यक्ष वर्तमान के कौन हैं, तो हमारा नरेंद्र मोदी जी जो है नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। और ये भी पूछता है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वो भी अरविंद पनगड़िया जी हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी कौन है। देखिए नीति आयोग से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, इसलिए नीति आयोग के 4 क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं। तो नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी यानी कि CEO कौन है, तो हमारा क्या हो जाएगा? BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम जो है नीति आयोग के CEO हैं। और नीति आयोग के इतने क्वेश्चन आपने देख लिए, तो इसको भी याद कर लीजिए कि नीति आयोग की स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को हुई थी। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हमारे K संजय मूर्ति जी हैं। इसको हम जल्दी देखते हैं क्योंकि एक लाइन का है, इसमें मैंने विकल्प नहीं डाले हैं क्योंकि आपको पहला याद करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो हीरालाल सामरिया जी जो हैं, हीरालाल सामरिया भारत के मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। और अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के सॉलिसिटर जनरल यानी कि SGI सॉलिसिटर जनरल कौन है, तो तुषार मेहता जी। कौन? तुषार मेहता इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष यानी कि NHRC के अध्यक्ष कौन है, तो V रामासुब्रमण्यम।
बी रामासुब्रमण्यम जो हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने स्टार मन गए उतना लगा लीजिए। संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर ये हमारी महिला है, कौन है? प्रीति सूदन। यहाँ पर मैंने यहाँ पर भी लगाया है कि यूपीएससी की नई अध्यक्ष बनी प्रीति सूदन। देखिए इसमें 3 तरह के क्वेश्चन है, तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वर्तमान को आपको पता चल गया प्रीति सूदन जी हैं। अगर आपसे पूछे कि प्रथम महिला यूपीएससी की अध्यक्ष कौन थी, महिला बता रहा हूँ दोस्तों, तो मैं महिला को बताऊँ तो प्रथम महिला यूपीएससी की अध्यक्ष रोज मिलियन बैथ्यू या फिर रोज मिलियन बाथू, जो भी लिखा होगा वो हो जाएगा। रोज मिलियन बैथ्यू जो है यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और प्रथम यहाँ पर ख़त्म हो गया। अगर पूछे यूपीएससी की प्रथम अध्यक्ष, भारतीय अध्यक्ष कौन थी, तो एच.के. कृपलानी। ये एच.के. कृपलानी यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष थे। यूपीएससी के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? रोज मिलियन बैथ्यू। और यूपीएससी की नई अध्यक्ष यानी कि वर्तमान में जो है वो प्रीति सूदन जी हैं। तीनों क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रोजर बिन्नी जी। रोजर बिन्नी जी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हैं, जिनकी फ़ोटो आप देख सकते हैं। पहले यहाँ पर ये बॉलिंग कराते थे, देख सकते हैं, और वर्तमान में इनकी फ़ोटो इस तरह से हैं। और आपसे पूछे कि बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो हमारे ग्रांट ओवन जी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो बीसीसीआई के नए सचिव कौन बने हैं? तो बीसीसीआई के नए सचिव हमारे देवजीत शौकिया जी बने हैं। देखिए मैंने इन दोनों की फ़ोटो लगाई है, जैसा की भी, क्योंकि जो देवजीत शौकिया जी हैं वो इन्हीं के स्थान पर बने हैं। और अगर बात करें कि जैसा कौन है वर्तमान में, तो ये वर्तमान में आईसीसी के चेयरमैन हैं। कौन है? आईसीसी के चेयरमैन जो हैं वो हमारे जयशाह जी हैं, यानी कि आईसीसी के अध्यक्ष वर्तमान में जयशाह जी हैं। और बीसीसीआई के सचिव जो हैं वो हमारे देवजीत शौकिया जी हैं। और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? बीसीसीआई के अध्यक्ष हमारा रोजर बिन्नी हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण सवाल। तो इसी प्रकार मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।